Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muazzam Manzoor, and now I'm going to teach you a very important subsection of biology that is kingdom Animalia. किंगडम एनिमेलिया का जो सबसेक्शन है ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग है। इसकी रीज़न ये है कि जो इसका कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, राइट। और स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है इतने ज़्यादा कंटेंट को अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करने में और ख़ास तौर पे सारे के सारे कंटेंट को कोरिलेट करने में। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को एक बड़े डिफरेंट और यूनिक वे से पढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए मैंने ये एक फाइल डेवलप की है जिसने आपके बुक के अप्रॉक्सीमेटली जो 50 पेजेस हैं उनको जस्ट चंद पेजेस में सम अप कर दिया है। इसकी मदद से आप बहुत ही कम टाइम में ये जो फाइल मैंने बनाई है, जिसको भी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा थ्रू द कोर्स ऑफ माय लेक्चर, तो बड़े ही कम टाइम में इंशाल्लाह आप ये जो किंगडम एनिमेलिया का सेक्शन है, ये जो सब सेक्शन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। So let me orient you towards this particular subsection. इस सबसेक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यू सीन हियर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ द किंगडम एनिमेलिया, राइट। इसलिए हम किंगडम एनिमेलिया पूरे के पूरे इस किंगडम का हम ओवरव्यू देखेंगे एंड उसके बाद फिर डिफरेंट टेबल्स हैं जिनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लाइक हमारे पास एक टेबल है फाइल ऑफ किंगडम एनिमेलिया का, देन द क्लासेस ऑफ फाइलम एनिलिडा एंड देन क्लासेस ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा, फिर क्लासेस ऑफ फाइलम मोलस्का, डिवीजन्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, सब क्लासेस ऑफ द क्लास स्पाइसेस एंड देन लास्ट ऑफ ऑल सब क्लासेस ऑफ द क्लास मेमेलिया। ऑलराइट, इसमें सबसे पहले अब हम फोकस करते हैं ऑन द ओवरव्यू ऑफ द किंगडम एनिमेलिया पे। यू सीन हियर, ये हमारे पास एक फ्लो शीट है विच इज गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। इफ यू टॉक अबाउट द किंगडम एनिमेलिया, तो किंगडम एनिमेलिया में ओवरऑल जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको 2 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द ट्रू टिश्यूज आर प्रेजेंट इन देम और नॉट। अब वो एनिमल्स, किंगडम एनिमेलिया के वो मेंबर्स जिनमें ट्रू टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है, उन सब को हमने प्लेस किया है एक पर्टिकुलर फाइलम में जिसको हम कहते हैं फाइलम पोरिफेरा। और फिर वो सारे के सारे एनिमल्स जिनमें ट्रू टिश्यूज प्रेजेंट हैं, ट्रू टिश्यूज प्रेजेंट होने से मुराद ये है कि ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट हैं जिनमें सेल्स के अमंगस्ट इंटरडिपेंडेंस है। मेरा ये एक अलग से जो एक लेक्चर है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ किंगडम एनिमेलिया, वहां पे मैंने इन चीजों को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं सुना हुआ तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप अभी इस लेक्चर को पॉज करें, पहले उस लेक्चर को सुने बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो बन सके इस पर्टिकुलर टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि वो जो है वो प्रीरेक्विजिट है टू अंडरस्टैंड द किंगडम एनिमेलिया पर से। ऑलराइट, एनीवेज, यू सीन हियर कि अब वो एनिमल जिनमें ट्रू टिश्यूज प्रेजेंट हैं उनको फर्दर हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक वो एनिमल्स हैं ट्रू टिश्यू कंटेनिंग जिनके अंदर आपको रेडियल सिमेट्री मिलेगी, और दूसरे वो हैं जिनमें आपको बाइलैटरल सिमेट्री मिलेगी। तो जो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं उन सबको हमने प्लेस किया है एक पर्टिकुलर फाइलम में जिसको बोलते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। जबकि जो बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, अब फर्दर बाइलैटरली सिमेट्रिकल जो एनिमल्स हैं इनको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है। यू सीन हियर कि जो बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं इनको हमने फर्दर 3 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक वो बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं जिनके अंदर आपको कोई सिलोम नहीं मिलेगी, and all the acoelomates are placed in a separate phylum of the kingdom Animalia, जिसको बोलते हैं phylum Platyhelminthes, जो कि 3rd phylum of the kingdom Animalia है। हमारे पास फर्स्ट फाइलम पोरिफेरा आया जिसमें ऐसे एनिमल्स आए जिनमें ट्रू टिश्यूज नहीं थे, एंड सेकंड फाइलम हमारे पास फाइलम नाइडेरिया आया जिसमें बाइलैटरली
सिमेट्रिकल नहीं बल्कि रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स थे, जिनमें रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स थे। और उसके बाद फिर बायलैटरली सिमेट्रिकल जो एनिमल्स हैं उनको हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उसमें सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास उन एनिमल्स की आई जिनके अंदर सिलोम नहीं है, हमने एसिलोमेट्स को प्लेस कर दिया इन द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। जबकि जो बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं भाई, इनमें एक और कैटेगरी है विच इज द स्यूडोसिलोमेट्स, यानी कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ट्रू सिलोम तो प्रेजेंट नहीं है, सो स्यूडो सिलोम प्रेजेंट है। हमने सारे के सारे स्यूडोसिलोमेट्स को प्लेस कर दिया है इन द 4th फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया दैट इज नेम्ड एज द फाइलम निमाटोडा। और उसके बाद जो बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं इनमें 3rd ग्रुप है एनिमल्स का, लाइक जिनको बोलते हैं सिलोमेट्स, बिकॉज दे आर हैविंग द ट्रू सिलोम। सो ये जो सिलोमेट्स है, सिलोमेट्स को हमने 2 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक ग्रुप है प्रोटीरोस्टोम्स का और दूसरा ग्रुप है ड्यूटेरोस्टोम्स का। अब जो प्रोटीरोस्टोम्स का ग्रुप है, इन टर्न इस ग्रुप में 3 इंपॉर्टेंट फाइला आते हैं किंगडम एनिमेलिया के, फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड द फाइलम मोलस्का, जो कि बिल तरतीब 5th, 6th एंड 7th फाइला है ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप देखें ड्यूटेरोस्टोम्स को, तो यू सीन हियर ये जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स को भी हमने 3 ब्रॉड फाइला में हमने डिवाइड किया है। यू सीन हियर इसमें हमारे पास है फाइलम इकानोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड द फाइलम कॉर्डेटा। सो ये ओवरऑल हमारे पास 10 फाइला आ गए हैं किंगडम एनिमेलिया के। सो दोबारा फिर इसको मैं सम अप किए देता हूं। यू सीन हियर कि सबसे पहले हमारे पास जो पहला फाइलम आया वो है फाइलम पोरिफेरा, जिनमें ट्रू टिश्यूज नहीं थे। सेकंड फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसमें रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स थे। थर्ड फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसमें एसिलोमेट्स थे। 4th फाइलम निमाटोडा, जिसमें स्यूडोसिलोमेट्स थे। और फिर जो 5th, 6th और 7th फाइलम जो है ये ट्रू सिलोम कंटेनिंग थे, लेकिन ये प्रोटीरोस्टोम्स थे। और फिर 8th, 9th और 10th जो फाइला है ये ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, ये भी हैं तो ट्रू सिलोमेट्स ही या सिलोमेट्स ही हैं, इनके अंदर भी ट्रू सिलोम है, लेकिन इनको हम ड्यूटेरोस्टोमिया ग्रुप में प्लेस करते हैं। सो ये 8th, 9th और 10th फाइला है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया के। सो ये हमारे पास आ गया है जी 10 फाइला ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। अब ये जो 10 के 10 फाइला है किंगडम एनिमेलिया के, इनका ओवरऑल इनकी जो ओवरऑल के जो बिगर पिक्चर है या जो ओवरव्यू है वो मैंने आपको दे दिया। अब आपने इन फाइला को प्रिपेयर कैसे करना है? देखिए, अगर आप टेक्स्ट बुक से कन्वेंशनली एक एक फाइलम को पकड़ेंगे और उसकी बेताशा इंफॉर्मेशन को आप दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे तो आपको खासी दुश्वारी पेश आएगी। तो इसके लिए आपने करना क्या है, इसके लिए मैंने एक टेबल दे दिया है। ये इन फाइलों को प्रिपेयर करने के हवाले से टेबल 1 के नाम से भी मैं आपको आगे दिखा भी देता हूं। तो आपने उस टेबल को मेमोराइज कर लेना है उसको, या इवन टेक्स्ट बुक को पढ़ते हुए साथ साथ उस टेबल की इंफॉर्मेशन को कोरिलेट कर लेना। इससे ये होगा कि एक स्ट्रक्चर्ड वे से 10 के 10 फाइल आपके प्रिपेयर भी हो जाएंगे, ना सिर्फ प्रिपेयर हो जाएंगे बल्कि आपस में उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस वगैरह भी आपको थ्रू द सेम टोकन पता चल जाएंगे, और हर एक फाइलम इंडिविजुअली भी आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटेन हो जाएगा। So let me show you the table of the phyla of the kingdom Animalia. You seen here, ये हमारे पास पहला टेबल है phyla of the kingdom Animalia. Let me orient you towards this table. इस टेबल में you seen here, सबसे पहले हमारे पास जो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम है, इसके अंदर हमारे पास है फीचर, राइट? जैसे कि हमने जो 10 फाइला है उनको डिफरेंट फीचर्स के तहत डिस्कस करना है। सो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ गया जी कॉमन नेम, हैबिटेट, फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री, फिर साइज, और उसके बाद फिर डाइजेशन कैसे होती है, फिर रिप्रोडक्शन कैसे होती है इन फाइला के अंदर, और उसके बाद फिर हमारे पास आगे है जी डेवलपमेंट, देन न्यूट्रिशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर स्केलेटन, और इसी तरीके से इसके बाद हमारे पास है जी रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंड देन we have got the muscular system, the locomotion, specialities, दूसरे characteristics, और इवन उसके बाद फिर जाके हमारे पास है you seen here we have got the economic importance and then the examples, right? So ये हमारे पास 19 major headings है।
वी हैव गॉट दीज 19 मेजर हेडिंग्स, राइट। सो इन 19 मेजर हेडिंग्स को हमने डिस्कस करना है हर एक फाइलम के लिए। तो यू सीन हियर, ये हमारे पास 19 मेजर हेडिंग्स थी। इसमें आप देखिए कि हमारे पास सबसे पहले नंबर पे जो फाइलम आता है वह है फाइलम पोरिफेरा इन द सेकंड कॉलम। फिर जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रहे हैं सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन होंगे। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद Then we have got the phylum Coelenterata। phylum Porifera के जो मेंबर्स हैं उनको हम पोर बेरिंग एनिमल्स भी कहते हैं। जो कॉमन नेम्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको मैंने अलग से भी इनकी हेडिंग के अंदर भी मेंशन कर दिया हुआ है। तो ये पोर बेरिंग एनिमल्स हैं। phylum Coelenterata या phylum Cnidaria जिसमें स्टिंगी एनिमल्स हैं। देन वी हैव गॉट द थर्ड phylum Platyhelminthes जिसमें फ्लैटवर्म्स है हमारे पास। फोर्थली वी हैव गॉट द phylum Nematoda जिसको हम phylum Aschelminthes भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास राउंड वर्म्स आएंगे। एंड फिफ्थली वी हैव गॉट द phylum Annelida जिसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास सेगमेंटेड वर्म्स हैं। एंड देन वी हैव गॉट द phylum Arthropoda जो कि हमारे पास सिक्स्थ phylum है, phylum Arthropoda जिसमें जॉइंटेड लेग एनिमल्स हैं। एंड सेवंथ नंबर पे वी हैव गॉट द phylum Mollusca जिसमें सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं। एट्थ नंबर पे phylum Echinodermata है जिसमें स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स हैं। नाइन्थ नंबर पे phylum Hemichordata है। एंड 10th नंबर पे phylum Chordata है जिसके अंदर नोटोकॉर्ड कंटेनिंग एनिमल्स हैं। सो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास ये 10 डिफरेंट फाइला हैं। ये 10 डिफरेंट फाइला हैं जिनको 10 कॉलम्स के अंदर मैंने ऐड कर दिया है, और हर एक फाइलम को आपने 19 डिफरेंट हेडिंग्स के तहत डिस्कस करना। सो अब जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, क्या मैं यहाँ पे इतनी माइन्यूट इंफॉर्मेशन है, लाइक ज्यादातर इसमें क्रैमिंग है, तो इसमें मैं अगर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ानी शुरू कर दूंगा, एक पॉइंट करके बताना शुरू कर दूंगा, लेक्चर आपके लिए खासा बोरिंग हो जाएगा। तो मेरा काम है ओवरऑल आपको एक अच्छी अप्रोच देना कि आपने किंगडम एनिमेलिया को पढ़ना कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले जो फ्लो शीट अभी मैंने डिस्कस किया, आपने उस फ्लो शीट को मेमोराइज करना है। एंड सेकंड नंबर पे आपने ये जो 19 हेडिंग्स मैंने बताई हैं, इन 19 हेडिंग्स को मेमोराइज कर लेना है, और उसके बाद फिर आपने हर एक फाइलम को उन 19 हेडिंग्स के तहत ना सिर्फ प्रिपेयर करना है टेक्स्ट बुक से, बल्कि आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ते हुए साथ साथ इस टेबल को भी कोरिलेट करना है। अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लगता है टेक्स्ट बुक में आपको नजर आता है, आप उसको भी कोशिश करें इसी टेबल के अंदर ही ऐड कर ले। तो इस तरीके से आप जो फाइला है किंगडम एनिमेलिया के, इनको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे, राइट।
इसमें हमने अभी तक ये डिस्कस किया। अभी हम दोबारा अपनी फ्लो शीट की तरफ वापस जाते हैं। तो यू सीन हियर हम डिस्कस कर रहे थे किंगडम एनिमेलिया को। हमने 10 फाइल ऑफ किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस किया और हमने ये भी डिस्कस किया कि हमने इन 10 फाइलों को कोरिलेट करके एक टेबल की मदद से कैसे पढ़ना है। इसमें अब कुछ फाइला ऐसे भी हैं जिनकी फर्दर आगे सब फाइला है या क्लासेस है या सब क्लासेस एंड सो ऑन। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास फाइलम एनिलीडा, राइट। इसमें हम वन बाय वन चलते हैं। फाइलम पोरिफेरा के आगे फर्दर कोई सब ग्रुप्स आपको नहीं मिल रहा है, राइट। कोई ऐसे सब क्लासेस नहीं है हमारे पास मेजर। इसी तरह से सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में भी नहीं है, जो सेकंड और थर्ड फाइला है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया के। हाँ, अलबत्ता जो फाइलम जो है आपके पास फाइलम एनिलीडा, यू सीन हियर फाइलम एनिलीडा के 3 मेजर इसकी क्लासेस हैं, द पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड द क्लास हेरियोडिनिया। फाइलम एनिलीडा के 3 क्लासेस हैं, क्लास पॉलीकीटा, क्लास ओलिगोकीटा एंड द क्लास हेरियोडिनिया। तो इन तीनों क्लासेस को मैंने टेबल 2 जो है उसके अंदर सम अप कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, जब आप फाइलम एनिलीडा को तैयार करेंगे तो फाइलम एनिलीडा का जो ऑफ कोर्स जो मेजर टेबल है 10 फाइल ऑफ किंगडम एनिमेलिया का, उसको प्रिपेयर करने के बाद फाइलम एनिलीडा के लिए आपने ये जो टेबल नंबर 2 है इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूं कि ये जितने भी टेबल्स हैं इन सारे टेबल्स के लिए मैंने वही 19 हेडिंग्स का स्ट्रक्चर ही यूज किया है ताकि आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक ही स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर कर सकें। वही 19 हेडिंग्स जो कि हमने टेबल 1 के लिए देखी थी, वही 19 हेडिंग्स टेबल 2, टेबल 3 और इवन रिमेनिंग सारे टेबल्स के लिए हैं। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास आता है जी 6 फाइलम इसका किंगडम एनिमेलिया का, द फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनको फर्दर 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, या मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उसमें क्लास क्रस्टेशिया है, इंसेक्टा है, क्लास अरेक्निडा है एंड क्लास मायरियापोडा है। तो ये जो 4 क्लासेस हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की, इन सारी क्लासेस को सम अप किया गया है इन द टेबल नंबर 3। तो जब आप फाइलम आर्थ्रोपोडा को प्रिपेयर करेंगे तो आप टेबल नंबर 3 जो है उसको ओपन करेंगे और टेक्स्ट बुक के साथ रिलेट करके उसको भी साथ प्रिपेयर करेंगे। And then let's move on to the 7th phylum of the kingdom Animalia, that is the phylum Mollusca. तो जो phylum Mollusca है इसको further 3 classes में divide किया गया है। We have got the class Gastropoda, class Bivalvia and the class Cephalopoda. तो ये जो क्लासेस हैं फाइलम मोलस्का की, इनको टेबल नंबर 4 में इन डिटेल डिस्कस किया गया है उन्हीं 19 हेडिंग्स के तहत जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया है। Right? So you see here, the beauty of biology is in the organization of the information. So Kingdom Animalia के लिए खास तौर पे अगर आप पूरे की पूरे चैप्टर की इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक फ्रेमवर्क के अंदर अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे तो आपके लिए ये वाला जो यूनिट है ये खासा आसान हो जाएगा, राइट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी हैव गॉट द फाइलम इकानोडर्मेटा। एज सच फाइलम इकानोडर्मेटा के कोई मेजर ग्रुप्स नहीं है जो हमारी बुक्स में डिस्कस हो या सब डिवीजन्स नहीं है। सिमिलरली हेमिकॉर्डेटा के लिए भी हमारे पास मेजर सब डिवीजन्स नहीं है जो हमारी बुक में डिस्कस्ड हो। हाँ, अलबत्ता जो फाइलम कॉर्डेटा है ये काफी वर्सेटाइल फाइलम है। तो फाइलम कॉर्डेटा के जो एनिमल्स हैं इनकी आगे फर्दर काफी सारी सब डिवीजन्स है। जैसे कि हम कॉर्डेट्स को 2 बड़ी डिवीजन्स में लेके जाते हैं। एक वो कॉर्डेट्स हैं जिनके अंदर क्रेनियम नहीं है, जिनको हम एक क्रेनियम ग्रुप में रखते हैं। एंड सेकेंडली वो कॉर्डेट्स हैं जिनके अंदर क्रेनियम मौजूद है, जिनको हम क्रेनिएटा कह देते हैं। सो सारे के सारे जो क्रेनिएटा है बाय डिफॉल्ट वो वर्टिब्रेटा है, जबकि जो एक क्रेनिया या नॉन क्रेनियम कंटेनिंग कॉर्डेट्स जो है उनको हमने 2 ब्रॉड सब फाइला के अंदर डिवाइड किया है। एक हमारे पास है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और दूसरे नंबर पे हमारे पास है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, राइट। सो अब ये भी कह सकते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा के 3 मेजर सब फाइला है। सब फाइला नंबर 1 जो है दैट इज द यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम नंबर 2 जो है दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम नंबर 3 जो है दैट इज द वर्टिब्रेटा। अब जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है इसको फर्दर 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, द सुपर क्लास स्पाइसिस एंड द सुपर क्लास टेट्रापोडा। अब जो सुपर क्लास स्पाइसिस है इन टर्न इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, द क्लास साइक्लोस्टोमेटा, द कॉन्ड्रिक्टाइस एंड द ऑस्टिक्टाइस। इसी तरीके से जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है
इसको 4 ब्रॉड ग्रुप्स में या 4 ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वी हैव गॉट द क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स एंड क्लास मैमल्स। जबकि जो क्लास ये जो मैमल्स है, क्लास मैमेलिया या क्लास ये जो मैमल्स है, इनको फर्दर 3 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। लाइक वी हैव गॉट द प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड द यूथेरिया, राइट। अच्छा, ये जो कॉर डेटा की जितनी भी डिवीजन्स हैं, इन सबको टेबल नंबर 5, 6 और 7, टेबल नंबर 5, 6 और 7 में इन तीनों टेबल्स के अंदर इन सारे डिवीजन्स को डिफरेंट वे से कोरिलेट किया गया है, जैसे कि आपको रिक्वायर्ड है। सो जब आपने कॉर डेटा को अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, तो आपने साथ साथ उस इंफॉर्मेशन को कोरिलेट करना है विद द इंफॉर्मेशन व्हिच आई हैव गिवन इन द टेबल नंबर 5, 6 एंड 7 ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। सो मैं आपको जो दूसरे टेबल्स हैं वो भी एक नजर दिखा भी देता हूं। देखिए, इसमें सबसे पहले टेबल की मैंने बात की है, टेबल ऑफ द फाइल ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास ये पहला टेबल आ गया फाइल ऑफ किंगडम एनिमेलिया का, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेकंड टेबल है, ये क्लासेस ऑफ फाइलम एनिलिडा का है, जैसे हमने फ्लो शीट में भी डिस्कस किया था। एंड थर्ड जो टेबल है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, ये क्लासेस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा का है। थर्ड जो टेबल है, दिस इज रिगार्डिंग द क्लासेस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये देखिए, वही 19 हेडिंग्स हैं, वही सेम 19 हेडिंग्स हैं, और उन हेडिंग्स के तहत इन ऑल 4 क्लासेस ऑफ द आर्थ्रोपोडा को डिस्कस किया गया है। उसके बाद फिर टेबल नंबर जो 4 है हमारे पास, ये है अबाउट द क्लासेस ऑफ द फाइलम मोलस्का। सो इस टेबल के अंदर जो 3 मेजर क्लासेस हैं फाइलम मोलस्का की, उनको उन्हीं 19 हेडिंग्स के तहत डिस्कस किया गया है। और उसके बाद फिर 5th टेबल के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, वी हैव गॉट द डिवीजन्स ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा आ रहे हैं। और उसके बाद फिर वर्टिब्रेटा के आगे फर्दर उसकी 2 सब क्लासेस, स्पाइसिस और टेट्रापोडा। और पाइसिस के अंदर हमारे पास जैसे फिशेस हैं, और उसके बाद फिर देखें कि हमारे पास जो टेट्रापोडा है, इसके अंदर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स वगैरह हैं। तो इन सबको अगेन सेम 19 हेडिंग्स के तहत जो वो डिस्कस किया गया है टेबल्स के अंदर। उसके बाद फिर टेबल नंबर 6 जो है, इसके अंदर सब क्लासेस ऑफ द क्लास स्पाइसिस जो है उनको कोरिलेट किया गया है। और टेबल नंबर 7 जो है, इसके अंदर जो क्लास मैमेलिया की सब क्लासेस हैं, यानी कि प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड द यूथेरिया, क्लास मैमेलिया की जो सब क्लासेस हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड द यूथेरिया, उनको अगेन सेम 19 हेडिंग्स के तहत आपस में कोरिलेट किया गया है। सो इस तरीके से देखें कि एक बेसिक फ्लो शीट, ये जो आपको मैंने फ्लो शीट पढ़ाई है, ये वाली एक बेसिक फ्लो शीट जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसके अलावा ये जो 7 मेजर टेबल्स हैं, ये एक बेसिक फ्लो शीट और ये जो 7 मेजर टेबल्स हैं, जिनके टाइटल्स मैंने यहां पे भी आप देख सकते हैं कि मेंशन किए हुए हैं। तो इसके जरिए आपका जो पूरी की पूरी किंगडम एनिमेलिया है, इसको आपको लाइक मैंने आपकी एक अप्रोच बना दी है किंगडम एनिमेलिया को लेके, कि इस तरीके से आपने इस किंगडम को ओवरऑल जो है वो प्रिपेयर करना है, राइट। सो जस्ट अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय डिस्कशन विद द किंगडम एनिमेलिया, मैं कुछ समरी पॉइंट्स आपको देना चाहूंगा। सो यू सीन हियर कि अब आपने क्या करना है, वंस अगेन जस्ट आपको फाइनल अप्रोच में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे आपने इस फ्लो शीट को मेमोराइज करना है। सबसे पहला काम क्या है, आपने इस फ्लो शीट को मेमोराइज कर लेना, राइट। और ना सिर्फ इसको मेमोराइज करना है बस, बल्कि इस फ्लो शीट को और भी डेप्थ में अंडरस्टैंड करने के लिए जो मेरा सेपरेट लेक्चर है, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ किंगडम एनिमेलिया, राइट, तो उस लेक्चर को भी आपने सुन लेना है। उससे इन फाइला की बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बाय डिफॉल्ट आपको पता होगी, टेक्स्ट बुक को पढ़ने से पहले और इन टेबल्स को भी पढ़ने से पहले, राइट। सो सबसे पहले नंबर पे आप जो ये वाली फ्लो शीट मेमोराइज करें, और इसकी जो मेमोरी है उसको फर्दर आप कह लें कि नेक्स्ट कॉग्निटिव लेवल पे लेके जाएं बाय लिसनिंग टू माय लेक्चर, नेमली बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ किंगडम एनिमेलिया। सो सबसे पहला काम आपने ये करना है। उसके बाद फिर दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने ये जो हेडिंग्स हैं, राइट, ये जो 19 हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स को अपने दिमाग में बिठा लेना, राइट। जैसे इसमें कॉमन नेम, हैबिटेट, ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री, साइज, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, स्केलेटन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, लोकोमोशन, स्पेशलिटीज, अदर कैरेक्टर्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड एग्जांपल्स। ये जो 19 हेडिंग्स हैं, इनको आप एज सच याद कर लें, बल्कि याद करके इनको 2-3 दफा लिख के देख लें, आपके दिमाग में ये फ्रेमवर्क बिल्कुल पक्का पेस्ट हो जाना चाहिए,
तो जब भी आपने अब किसी भी फाइलम को पढ़ना है या किसी भी क्लास या सब क्लास को भी इवन स्टडी करना है, आपने इन्हीं 19 हेडिंग्स के तहत डिस्कस करना है और उसको पढ़ना है, और ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि अपने टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते चले जाना है, राइट। ओके, सो दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, आपने हेडिंग स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर लिया। सो पहले नंबर पे आपने फ्लो शीट को प्रिपेयर किया, नंबर 2 पे आपने जो हेडिंग स्ट्रक्चर है इसको प्रिपेयर किया, और नंबर 3 पे आप क्या करेंगे, नंबर 3 पे आप लोगों ने ये जो टेबल्स हैं, 7 टेबल्स मैंने दिए हैं किंगडम एनिमेलिया के, आप वन बाय वन इन सारे टेबल्स को टेक्स्ट बुक के साथ कोरिलेट करके इनको अंडरस्टैंड और देन मेमोराइज करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, सो ये थर्ड स्टेप था। उसके बाद फोर्थ स्टेप के तौर पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो डायरेक्टली बुक में एक जगह पे सम अप करके नहीं लिखे गए, लेकिन एमसीक्यूज के लिए कई दफा ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने सोचा कि इन पॉइंट्स को मैं सेपरेटली भी आपको टीच कर देता हूं। तो ये पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, यू सीन हियर। पहला पॉइंट जो है आपके सामने, डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इवॉल्व्ड इन नाइडेरियंस व्हाइल सेंट्रल नर्वस सिस्टम इवॉल्व्ड इन द प्लेटिहेल्मिन्थेस। एग्जाम कई दफा क्वेश्चन पूछता है कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम किस फाइलम में सबसे पहले इवॉल्व हुआ था, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये किस फाइलम में सबसे पहले इवॉल्व हुआ था। तो इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि ये जो फ्लो शीट मैंने डिस्कस की है, इस फ्लो शीट में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट, यानी कि फ्रॉम पोरिफेरा टू फाइलम कॉर्डेटा, जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे जो एनिमल्स हैं उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती चली जा रही है, राइट। तो इनमें से देखेंगे सबसे पहले जो सेकंड फाइलम है, फाइलम नाइडेरिया, उसके अंदर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, जबकि जो थर्ड फाइलम है, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस, उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे पहले इवॉल्व हुआ था, और ऑफ कोर्स जहां पे इवॉल्व हो गया उसके बाद वाले सारे फाइलम के अंदर वो किसी न किसी शक्ल में प्रेजेंट है। मोस्टली दिस इज ट्रू। एंड then we have got the sac-like digestive system evolved in the cnidarians and also present in the platyhelminthes. So हमारे जो सेकंड और थर्ड फाइला है, sac-like digestive system इनके अंदर इवॉल्व हुआ। sac-like digestive system वो होता है जिसके अंदर एक ओपनिंग होती है, while the tube-like digestive system evolved in the nematodes, जो कि हमारा फोर्थ फाइलम है। So अगर आपसे पूछा जाए कि sac-like digestive system evolve किन एनिमल्स के अंदर हुआ, नाइडेरियंस के अंदर, प्रेजेंट किन किन के अंदर है, नाइडेरियंस एंड प्लेटिहेल्मिन्थ्स के अंदर, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम विद 2 ओपनिंग्स। ट्यूब लाइक से मुराद ये है कि इसकी 2 ओपनिंग्स होंगी। सो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले किसके अंदर इवॉल्व हुआ, इट इवॉल्व्ड इन द फाइलम निमाटोडा, राइट। और उसके बाद फिर तकरीबन सभी रेस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए प्रेजेंट है। Then we have got the closed circulatory system. The closed circulatory system evolved in the annelids. Closed circulatory system annelids के अंदर इवॉल्व हुआ, while open circulatory system evolved in the arthropods. So closed circulatory system annelids में और open circulatory system arthropods में इवॉल्व हुआ। इसमें ये एक पैराडॉक्स है, देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है, जिसमें ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स तक कन्फाइंड रहता है, किसी भी स्टेज पे वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता ब्लड। जबकि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें ब्लड वेसल से बाहर आके डायरेक्टली टिश्यूज को बात करता है, राइट। तो इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मोर एडवांस्ड एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मोर प्रिमिटिव है। लेकिन पैराडॉक्स यहां पे ये है कि एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा आर्थ्रोपोड्स की निस्बत रिलेटिवली एक प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, लेकिन इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मोर एडवांस्ड है। सो दिस इज द पैराडॉक्स हियर। सो एनीवेज याद रखिएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुआ इन द फाइलम एनेलिडा, इन द मेंबर्स ऑफ द एनेलिडा, एंड जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुआ था। उसके बाद एक और अहम बात है यहाँ पे कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया इज द आर्थ्रोपोडा। सो लार्जेस्ट फाइलम जो है किंगडम एनिमेलिया का, लाइक जो सबसे ज्यादा वर्सेटाइल फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है, एंड इस फाइलम की जो सबसे बड़ी क्लास है दैट इज द इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा। सो लार्जेस्ट फाइलम of the kingdom Animalia is phylum Arthropoda, and largest class of phylum Arthropoda is the class Insecta. All right. उसके बाद फिर respiratory system जो है ये first time किन एनिमल्स के अंदर इवॉल्व हुआ, तो यू सी हियर इट इवॉल्व्ड इन द आर्थ्रोपोड्स। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम वैसे तो कोई ना कोई गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म इससे पहले वाले जितने भी एनिमल्स आएंगे, जैसे कि इसके अंदर हमारे पास पोरीफेरेंस हैं या नाइडेरियंस हैं या प्लेटिहेल्मिन्थ्स हैं या निमाटोड्स हैं या इवन एनेलिड्स हैं, सब के अंदर गैसेस एक्सचेंज का कोई ना कोई मैकेनिज्म मौजूद है। लेकिन सिस्टम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम अगर इवॉल्व हुआ तो वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर जाके हुआ था। एंड उसके बाद फिर एक और जनरलाइजेशन है कि सिंपलर द एनिमल हायर इज द रीजनरेटिव कैपेसिटी एंड वाइस वर्सा।
कि अक्सर आपसे पूछा जाता है कि कौन से जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ज्यादा रीजनरेटिव कैपेसिटी है। तो बच्चे बड़ी दफा सिंपल इकानोडर्मेट्स को कह देते हैं क्योंकि उनके लिए बुक में खास तौर पे लिखा गया कि इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजनरेटिव कैपेसिटी है। ठीक है, नो डाउट कि इकानोडर्मेट्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजनरेटिव कैपेसिटी है, लेकिन जो जनरल रूल है वो आप याद रखिएगा कि जितना सिंपलर एनिमल होगा उसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी किंगडम एनिमेलिया के अंदर किन एनिमल्स में होगी? आंसर इज जो सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट वंस कौन से हैं? द पोरीफेरेंस। पोरीफेरेंस के अंदर हाईएस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी होगी। इतनी जबरदस्त इनकी रीजनरेटिव कैपेसिटी है कि सिंगल सेल से पूरे का पूरा जो स्पॉन्ज है वो दोबारा बन सकता है। ऑलराइट, तो उसके बाद फिर जैसे जैसे हम पोरीफेरेंस से टुवर्ड्स कॉर्डेटा मूव करेंगे तो रीजनरेटिव कैपेसिटी ग्रेजुअली रिड्यूस होती चली जाती है। राइट, सो इसमें आप देख सकते हैं कि पोरीफेरेंस हैव द हाईएस्ट व्हाइल द कॉर्डेट्स हैव द लीस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी। कॉर्डेट्स के अंदर सबसे कम रीजनरेटिव कैपेसिटी है। ये कुछ की पॉइंट्स है रिगार्डिंग द फाइला ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। इस लेक्चर में मैंने आपको मैंने ये पढ़ाया है कि आपने किंगडम एनिमेलिया को पढ़ना कैसे। राइट, जस्ट टू समराइज माय एंटायर डिस्कशन, सबसे पहले आप लेक्चर सुने और फ्लो शीट को मेमोराइज करें जो कि है बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद नंबर 2 पे जो फ्लो शीट मैंने यहां पे दी है इस फ्लो शीट को भी प्रिपेयर कर लें। राइट, जिसमें मैंने ओवरव्यू दिया है किंगडम एनिमेलिया के सारे फाइला का, उनकी सब डिवीजन्स का भी, उस फ्लो शीट को मेमोराइज कर लें। नंबर 3 पे आप लोग जो सारे के सारे टेबल्स हैं इन टेबल्स के लिए जो हेडिंग्स दी है मैंने 19 हेडिंग्स, उन 19 हेडिंग्स को मेमोराइज कर लें। फिर उन 19 हेडिंग्स के तहत सारे के सारे टेबल्स को आप बुक के साथ कोरिलेट करके पढ़ लें नंबर 4 पे। और नंबर 5 पे आपने क्या करना है कि ये जो की पॉइंट्स मैंने दिए हैं किंगडम एनिमेलिया के, इन की पॉइंट्स को भी अपने दिमाग में बैठा लें। इस तरह से इन 5 मराहिल के अंदर किंगडम एनिमेलिया का ये पूरे का पूरा यूनिट है, पूरे का पूरा जो सबसेक्शन है आपका, ये प्रिपेयर हो जाएगा। वंस अगेन बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू किंगडम एनिमेलिया उसको मेमोराइज करें, उसके बाद सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड करें। आपको घंटा लगेगा लेक्चर सुनने में, फिर उसके बाद आधा पौना घंटा लगेगा उसको मेमोराइज करने में। स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट। उससे रिलेटेड मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उसको करो, आप वहीं पे उसको ग्रैब करो, क्योंकि उस एक के बगैर इस सारे किंगडम को प्रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। राइट, बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसके बाद फिर जो यहाँ पे फ्लो शीट है ओवरव्यू ऑफ किंगडम एनिमेलिया की, फिर हेडिंग्स, उसके बाद सारे के सारे टेबल्स को बुक के साथ कोरिलेट करके 5th नंबर पे जो की पॉइंट्स है किंगडम एनिमेलिया के। तो इस तरह से 5 टियर्स के अंदर आपने सारे के सारे किंगडम, ये जो किंगडम है किंगडम एनिमेलिया, इसको प्रिपेयर कर लेना है। इसके साथ ही हमारी जो डिस्कशन है विद दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन इट्स ओवर। होप टू सी यू सून विद अनदर सबसेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। अल्लाह हाफिज। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें। उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई-कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा।
एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें। जैसे मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सब सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इंटरकेमिकल का पास क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखेंगे, इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुक मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज